तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। सीता के चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, लाजमी है, सीधी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। मैंने एक खबर पढ़ी थी, मध्य प्रदेश की घटना है। एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसने एक महानतम कार्य किया, एक गैंग रेप की पीड़िता के साथ में उसने शादी की, ये जानते हुए भी शादी की कि वह जो महिला है उसके साथ में गैंग रेप हुआ है। अब मुझे ये बताइए, ये जो आप सुन रहे हैं रामायण और वो सुन रहे हैं जो सच्चाई है, ये कल्पना है और सच्चाई है। अगर कल्पना में भी विश्वास किया है थोड़ी देर के लिए राम के चरित्र पर, तो राम महान या वो पुलिस इंस्पेक्टर महान। ये क्या कहना चाह रहे हैं राम जो यहाँ पर, इन्हें पता लग गया है कि सीता के साथ में अनाचार हो चुका है और लव कुश जो है, जो बाद में पैदा होते हैं, वो राम की संतान नहीं है, वो राम की संतान नहीं है। क्योंकि ये साफ साफ, क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं ना, कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ईश्वर कह रहे हैं कि रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। दूषित दृष्टि, पता नहीं कितने लोग जो हैं राह चलते कितनी महिलाओं को कितनी बुरी नजर से देखते होंगे, लेकिन किसी महिला के पति ने उनको जो है इस बात पर छोड़ा नहीं कि तुम्हें जो है दूसरे व्यक्ति ने दूसरी दृष्टि से देख लिया है। यहां पर दूषित दृष्टि का मतलब ये दृष्टि है ही नहीं, यौनाचार है। जय भीम, नमो साथियों, धम्पद में भगवान बुद्ध ने कहा है, याव जीवम पिचे बालो पंडितं पैरुपासति नसो धम्मं विजानति दब्बी सुप्रसंग था। यानी मूर्ख व्यक्ति चाहे जन्म भर बुद्धिमानों की संगति में रहे, लेकिन वो कभी भी सद्धम्म को नहीं जान सकता। जैसे कि दाल में पड़ी हुई कलछी, जो कितना भी उसको डाल के रखो दाल में, लेकिन वो कभी भी दाल का स्वाद जो है नहीं जान पाती। फिर भगवान बुद्ध ने धम्पद में यह भी कहा कि मुहूर्तमपि चे वियु पंडितं पैरुपासति क्षिप्पं धम्मं विजानति जिह्वा सुप्रसंग था। यानी कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी पंडित विद्वान जन की संगति में मुहूर्त भर भी रहे, क्षण भर भी रहे, तो वह सद्धम्म को जान लेता है, जैसे कि जीभ दाल के रस को पहचान लेती है। ये जो मैंने दो गाथाएं बताई हैं, इनका सीधा संबंध आज के भारत के समाज से है। भारत में एक समाज नहीं है, इसमें विभिन्न जातीय समाज रहते हैं, धार्मिक समाज रहते हैं, भाषाई समाज, समुदाय, क्षेत्रीय समाज, समुदाय, विभिन्न आधारों पर अगर भारत को कोई बांटना चाहे तो उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है, आराम से बांट सकता है। जाति के आधार पर बांट सकता है, धर्म के आधार पर बांट सकता है, भाषा के आधार पर बांट सकता है, क्षेत्र के आधार पर बांट सकता है। और भारत के लोग ऐसा नहीं है कि बंटते नहीं है, अक्सर जो है भारत के लोगों को इन्हीं मुद्दों पर झगड़ा करते हुए हम लोगों ने देखा है, इतिहास भरा पड़ा है। आज भारत के भीतर एक ऐसी घटना घटी है जो मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाली है, सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन क्या जिन लोगों पर आज इस घटना के माध्यम से अत्याचार हुआ, क्या आज भी वो सोचने समझने की अपने अंदर इच्छा पैदा कर पाए हैं? क्या वे चाहते हैं कि अब तो कुछ चिंतन मनन करना चाहिए? साथियों, पिछले काफी लंबे समय से मेरी कुछ यादव लोगों से, यादव बुद्धिजीवियों से, यादव यूट्यूबरों से काफी बहस हुई, तर्क हुए, और ये यादव लोग जो हैं, जो बहस करते थे, मूर्ख यादव लोग जो हैं, अपने आप को कभी क्षत्रिय कहते थे, कभी वैश्य कहते थे, कभी राजपूत कहते थे, कभी यदुवंशी कहते थे, कभी कृष्ण का वंशज कहते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने आप को इंसान कहने की हिमाकत नहीं की। और मैं लगातार हर वीडियो में उनको यही बताने का प्रयास करता रहा कि भाई सत्य को पहचानो,
जाति और धर्म जो है सत्य नहीं है। धर्म जिसे आज हम धर्म कह रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। लेकिन समझने का प्रयास नहीं किया। आज जो इटावा में कथावाचक के साथ में जो सलूक हुआ, जो उसका अपमान हुआ, उसके बाद जो है मेरे मन में आया कि आज फिर से एक बार जो है यादव समाज की धार्मिक प्रवृत्ति पर चर्चा कर ली जाए और यादव समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो उसका नेतृत्व करने वाला जो वर्ग है, उसकी बुद्धिमान की भी चर्चा कर ली जाए। अखिलेश यादव जी जब उनके पिता का देहांत हुआ तो अपने पिता को श्राद्ध कराया, वो ब्राह्मणों के द्वारा करवाया। अस्थि विसर्जन हुआ, ब्राह्मणों के द्वारा करवाया। अभी जब इटावा की घटना में यादव समाज के कथावाचकों के साथ अपमान की घटना हुई तो उन्हीं यादव समाज के कथावाचकों को अपने ऑफिस में बुलवाकर कथा का वाचन करवाया। अब पता नहीं कथा सुनी नहीं सुनी, लेकिन दिखावा तो किया कि हाँ, कथावाचकों को बुलाकर उनका सम्मान किया और उनको 50-50 हजार रुपये भी दिए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने समाज के लोगों को कभी भी सही बात बताने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों अखिलेश यादव ललई सिंह यादव की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों अखिलेश यादव पेरियार ललई सिंह यादव की बात नहीं करते हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है? और मैं अक्सर जो है एक बात लोगों को कहता हूं, एक कहानी सुनाता हूं कि एक बार की बात है, एक बुढ़िया खंबे की रोशनी के नीचे अपनी सुई ढूंढ रही थी। बहुत देर हो गई, उसे सुई नहीं मिली। तभी एक नवयुवक वहां से गुजरा, उसने देखा कि बूढ़ी माई कुछ खोज रही है, तो पूछा कि बेटा मेरी सुई खो गई है, मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूं। तो वो बेचारा नवयुवक जो है वो भी ढूंढवाने लगा। बहुत देर हो गई, सुई नहीं मिली। बहुत देर के बाद नवयुवक ने बूढ़ी माई से पूछा कि हे बूढ़ी माई, क्या तुझे ठीक ठीक पता है कि तेरी सुई यहीं खोई थी? बुढ़िया बोली कि नहीं बेटा, मेरी सुई तो कुटिया में खोई थी, लेकिन क्योंकि यहां पर रोशनी है इसलिए मैं यहां पर अपनी सुई खोज रही हूं। तो यही हाल जो है आज भारत के लोगों का है। उनकी समस्या कुछ और होती है और उसका हल कुछ और खोजते हैं। मैं एक बात और कहता हूं कि राजनेता में और समाज सुधारक में बड़ा फर्क होता है। एक राजनीतिक व्यक्ति हमेशा जो आपको पसंद है, जिससे कि आप उसको वोट दोगे, वो बात कहेगा। बेशक जो बात आपको पसंद है वो आपके नुकसान की ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा वो बात कहेगा जिससे आप उसको वोट दो। जैसे कि एक शराबी है, जब एक शराबी से कोई राजनेता मिलेगा तो वो शराबी को कभी ये नहीं कहेगा कि तू शराब छोड़ दे, बल्कि वो शराबी को एक बोतल लाकर देगा कि ये ले भाई शराब पी, आराम से रह, कोई दिक्कत हो तो बता दियो, लेकिन वोट मुझे ही दियो। लेकिन वहीं पर कोई समाज सुधारक अगर आएगा तो उस शराबी से बोलेगा, है मेरे भाई, ये शराब तुझे नष्ट कर देगी, तेरे परिवार को अनाथ कर देगी, तेरा परिवार बहुत संकट में आ जाएगा, ऐ मेरे भाई इस शराब को छोड़ दे। लेकिन ये समाज अंधेपन का शिकार है। आंखों का अंधापन हो तो उसे चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है, संभावना बनती है। लेकिन अगर बुद्धि का अंधापन हो तो उसे दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आज पुनः ये बात बताने के लिए कि वो चाहे यादव समाज का बुद्धिजीवी वर्ग हो, जिसे वह अपना बुद्धिजीवी वर्ग मानता है, राजनीतिक वर्ग हो, राजनेता वर्ग, चाहे वो जाटव चमारों का बुद्धिजीवी वर्ग और नेता वर्ग हो, आज वो समय आ गया है कि दोनों समाजों को, बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी, या एक शब्द में कहूं तो बहुजन समाज को आज अपने बुद्धिजीवी वर्ग और नेताओं के आचरण की जांच करने की दोबारा से जरूरत आ पड़ी है। हमें इनकी जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तव में ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं या फिर ये लोग अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए हमारे हितों से, हमारे अधिकारों से सौदा करने में लगे हुए हैं। तो साथियों, मैं सीधा आयाता हूं
मुद्दे की बात पर पेरियार ललित सिंह यादव ने कहा था, जब उन्होंने पेरियार ईवी रामास्वामी की लिखी हुई किताब, जो उन्होंने तमिल में लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी, उसको हिंदी में जब उन्होंने अनुवाद किया और उस किताब को जब सरकार ने बैन कर दिया, तो पेरियार ललित सिंह यादव ने कहा था कि अगर मेरी लाश से किताब गुजारनी पड़ी तब भी मैं दलितों और यादवों तक इस सच्चाई को पहुंचाऊंगा। साथियों, ये कोई मामूली शब्द नहीं है, बहुत गंभीर शब्द है। पेरियार ललित सिंह यादव ने कहा था कि चाहे मेरी हत्या हो जाए, जैसे कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब गांधी से लड़ाई लड़ रहे थे 2 वोट के अधिकार को लेकर, उसके बाद जब हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ी, फिर उसके बाद जब धर्मांतरण करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, हर बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जान खतरे में थी, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी जान की खातिर समाज के हितों से सौदा नहीं किया। कौन सा समाज? एससी समाज नहीं, एसटी समाज नहीं, ओबीसी समाज नहीं, बल्कि पूरे भारत का संपूर्ण समाज। जब हिंदू कोड बिल लिख रहे हैं तो उसमें महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। आज जो ब्राह्मणी बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही है, तिवारी समाज से आने वाली महिला है, उसने कभी शायद अपने धर्म ग्रंथ जिनका वो हवाला देती है, भागवत गीता, रामायण, महाभारत, शायद ध्यान से नहीं पढ़े। उसने ध्यान से नहीं पढ़ा कि ये जो धर्म ग्रंथ हैं उसे कौन से अधिकार देते हैं, और उसने संविधान तो पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि संविधान एक अछूत के द्वारा लिखा गया है, तो उसे क्यों पढ़ेगी, उसे कोई क्यों पढ़ने देगा। अगर उसने अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया होता और संविधान का अध्ययन किया होता तो उसे मालूम पड़ गया होता कि ये जो धर्म ग्रंथ जिनकी आड़ में वो अपने आप को ब्राह्मणी कह रही है, अपने आप को तिवारी टाइटल लगाकर जो संबोधित कर रही है, वो उसको करना बंद कर देती और संविधान की पूजा करना शुरू कर देती। क्योंकि अध्याय 9 है और श्लोक 32 है भगवद गीता का। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और पाप योनि वाले भी मेरी शरण में आए तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो स्त्रियों को जो है पाप योनि में रखा गया है। पाप योनि यानी कि उनके जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो पापमय हैं। उनको जो है मोक्ष की संभावना तो दी, लेकिन मेरी शरण आने पर। किसी ब्राह्मण को ये नहीं कहा। अगर वास्तव में ये जो महिला है जो अपने आप को ब्राह्मणी कह रही है, अगर ये ब्राह्मणी होती तो पाप योनि में नहीं आती। इसको जो है शूद्र और वैश्यों के साथ में नहीं रखा जाता। इसमें लिखा होता साहब कि शूद्र स्त्रियां, यहां पर स्त्रियां लिखा हुआ है, यहां पर जो है ब्राह्मण स्त्री या शूद्र स्त्री लिखा हुआ, केवल स्त्री लिखा हुआ है। इसी प्रकार से मनुस्मृति कहती है कि स्त्री को कभी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। ये संविधान के विरुद्ध बात कही है। और संविधान क्या कह रहा है? अनुच्छेद 14 जो है हर एक महिला को समान अधिकार देता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर अपने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए होते और संविधान का अध्ययन कर लिया होता तो अपने धर्म ग्रंथों को आग लगा दी होती और संविधान की लाके पूजा करने लग गई होती, लेकिन पढ़ा नहीं, ना पढ़ने दिया। फिर मनुस्मृति का जो है 9.2 श्लोक है जो ये कहता है कि स्त्री को अपने धर्म के अनुसार भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाना चाहिए। चाहे ब्राह्मणी है, चाहे कोई भी हो, स्वतंत्र नहीं है। स्त्री शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर 9.3 मनुस्मृति में कहा गया है कि बाल्यावस्था में स्त्री पिता के अधीन रहे, यौवन में यानी जवानी में पति के अधीन रहे और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहे। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, ये मनुस्मृति कह रही है। और अगर इसी हिसाब से ब्राह्मणी को अगर जीवन मिले, छटपटा जाएगी स्वतंत्रता पाने के लिए। बाबा साहब की अनुकंपा हुई कि बाबा साहब ने ये समझा, बाबा साहब ने ये देखा कि स्त्रियां जो हैं किस प्रकार छटपटा रही हैं आजादी पाने के लिए, लेकिन उनको
पुरुष आजाद नहीं कर रहे हैं। स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, विधवा होने के बाद दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं है। ये कृपा है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। स्त्रियां जो है अनैतिक आचरण करने लगी थीं, समाज में छुप छुप कर जो है यौनाचार करती थीं, गर्भवती हो जाया करती थीं, अनैतिक आचरण करना पड़ता था क्योंकि उनको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। ये दूसरा विवाह करने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, जिनको ये ब्राह्मणी जो है नीच कहती है, दलित कहती है, अछूत कहती है। इसके बाद मनुस्मृति 8.28 में कहती है कि दुष्ट स्त्री किसी के भी घर का नाश कर सकती है। पूरी मनुस्मृति में कहीं पर भी दुष्ट पुरुष किसी भी घर का नाश कर सकता है ये नहीं लिखा। जबकि आज भारत में सबसे अधिक नाश अगर कोई कर रहा है परिवारों का, तो वो दुष्ट पुरुष जो नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वे लोग कर रहे हैं। ये कैसे समझ में आए? भागवत गीता की बात कर ली, मनुस्मृति की बात कर ली, और रामायण की बात करें तो रामायण में जब राम सीता को जीत लेते हैं तब सीता से क्या कहते हैं? वो कौन से अनमोल वचन हैं जिससे भारत की हिंदू कहने वाली, ब्राह्मण कहने वाली जो ये स्त्रियां हैं अपने आप को बहुत गर्व का अनुभव कराएंगी? तो राम क्या कहते हैं, पढ़कर बताना पड़ेगा। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने अपने मान रक्षा की अभिलाषा से रावण वध करके पूर्ण किया, अपना कर्तव्य पूरा किया। जैसे तपस्या से भावित अंतःकरण वाले अथवा तपस्या पूर्वक परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने वाले महर्षि अगस्त्य ने वातापी और इलवल के भय से जीव जगत के लिए दुर्गम हुई दक्षिण दिशा को जीता था, उसी प्रकार मैंने रावण के बस में पड़ी हुई तुमको जीता है। फिर क्या कहते हैं अगले श्लोक में? तुम्हारा कल्याण हो। अब देखो कल्याण कैसे होता है। हालांकि संस्कृत के श्लोक में ये जो तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कोई शब्द मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, टूटी फूटी संस्कृत आती है, उसमें पढ़ के सुना देता हूं कि विदित श्रास्तु भद्रंग ते यो यम रण परिश्रम सुतीर्ण सुहृदयाम वीर्यान त्वदर्थं मया कृतः। क्योंकि मुझे पाली पढ़ने की आदत है तो अंकी बिंदी को मैं अंग पढ़ता हूं, जबकि संस्कृत में अंकी बिंदी मां पढ़ी जाती है, तो इसे थोड़ी सी कठिनाई हुई है। तो इसका भावार्थ क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है, सीता से कोई मतलब नहीं है। फिर अगले श्लोक में क्या बोलते हैं कि सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। अगर वंश पर कलंक नहीं लगा होता, रघुकुल अगर कलंकित नहीं हुआ होता, तो सीता के लिए युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, रावण के पास ही आराम से रह सकती थी। उसके बाद अगले श्लोक में तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। सीता के चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, लाजमी है, सीधी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। मैंने एक खबर पढ़ी थी, मध्य प्रदेश की घटना है। एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसने एक महानतम कार्य किया, एक गैंग रेप की पीड़िता के साथ में उसने शादी की, ये जानते हुए भी शादी की कि वह जो महिला है उसके साथ में गैंग रेप हुआ है। अब मुझे ये बताइए, ये जो आप सुन रहे हैं रामायण और वो सुन रहे हैं जो सच्चाई है, ये कल्पना है और सच्चाई है। अगर कल्पना में भी विश्वास किया है थोड़ी देर के लिए राम के चरित्र पर, तो राम महान या वो पुलिस इंस्पेक्टर महान? वो आज का व्यक्ति
इस भोग विलास के जीवन में रहने वाला, इस सांसारिक जीवन में रहने वाला आम व्यक्ति, और ये एक साक्षात अवतरित हुए बताए जाते हैं कि राम अवतार लिए थे विष्णु का। कौन महान? एक इंसान के मुकाबले भी चरित्र नहीं है, और उनको यादव समाज भगवान ईश्वर बनाकर जो है पूजा करने में लगा हुआ है। इसके बाद अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अतः जनक कुमारी तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूं। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। रामानंद सागर की रामायण हमने देखी है, जहां पर रावण जो है सीता के पास आता है, उससे यौनाचार करना चाहता है, लेकिन सीता एक तिनका, घास का तिनका लेकर जो है उसको रोक देती है। अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कल्पनाओं में जीने वाला समाज जो है किसी भी बात पर यकीन कर सकता है। हमने रामानंद सागर के रामायण पर यकीन कर लिया, तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। और समाज को जो है कभी भी वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि वाल्मीकि जो है एक बौद्ध धर्म का अनुयायी, एक बौद्ध कवि रहा होगा। उसको जब जोर जबरदस्ती से पुष्यमित्र शुंग ने एक इस तरह का ग्रंथ लिखने के लिए जब कहा होगा, तो वाल्मीकि ने जो है जानबूझकर इसमें ऐसी बातें लिख दी ताकि भविष्य में लोग इसको पढ़ के सच्चाई को जान सकें। नहीं तो कोई ऐसी बातें क्यों लिखता? ये कोई बातें हैं, इससे बताइए राम का जो है, राम की कौन सी महानता का वखान हो रहा है, राम का कैसे महिमा मंडन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या उस समय जो है इसमें राम का महिमा मंडन हुआ होगा? क्या उस समय का समाज इतना दुष्ट रहा होगा? क्या उस समय का समाज जो है इतना बुद्धिहीन रहा होगा कि वो ये नहीं समझ पाता होगा कि क्या महानता होती है, क्या नीचता होती है? फिर आगे क्या कहते हैं, अभी तो खैर और थोड़ा सा इसमें बाकी है, अभी तो महानता का जिक्र हुआ ही है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? मन से ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि आम इंसान से भी नीच इंसान है, आम इंसान के भी मुकाबले नहीं है। आज हमने जो है समाज में बहुत से ऐसे केस देखे हैं जहां पर आज जो वातावरण पैदा हो गया है, वहां पर स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं। डाइवोर्स का तो आजकल जो है रिवाज चल ही रहा है। जब से भारत के संविधान के माध्यम से स्त्रियों को, पुरुषों को, यदि वे आपस में साथ ना रह सकते हो तो उनको डाइवोर्स लेने की इजाजत दे दी है। अब जो डाइवोर्स हो जाते हैं तो उसके बाद पुनर्विवाह की इजाजत भी है। तो पुनर्विवाह होता है तो दूसरे पुरुष को या दूसरे स्त्री को जो है ये मालूम होता है कि ये स्त्री या ये पुरुष किसी अन्य के घर में उसके साथ में रहकर आ चुका है, आ चुकी है, उसके बाद भी आपस में अकोमोडेट करते हैं। लेकिन यहाँ तो ईश्वर है, ना तो अपनी स्त्री रक्षा कर सकते हैं, ना तो वो चमत्कार कर पाए कि रावण जो है उसको छू ना पाए, और ना ही ये जान पाए कि रावण ने सीता को छुआ या नहीं छुआ, रावण ने कुछ अनाचार किया या नहीं किया। बस सीता ही दोषी है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। यहां पर जो है राम को कोई दोष नहीं है, राम से कोई सवाल नहीं है, राम की कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं कि रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। इन्हें पता लग गया कि अब सब कुछ हो चुका है, और ये समझ में आने वाली बात है। ये क्या कहना चाह रहे हैं राम जो यहां पर, इन्हें पता लग गया है कि सीता के साथ में अनाचार हो चुका है, और लव कुश जो है, जो बाद में पैदा होते हैं, वो राम की संतान नहीं है, वो राम की संतान नहीं है। क्योंकि ये साफ साफ, क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं ना, कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ईश्वर कह रहे हैं कि रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। दूषित दृष्टि, पता नहीं कितने लोग जो हैं राह चलते कितनी महिलाओं को कितनी बुरी नजर से देखते होंगे, लेकिन किसी महिला के पति ने उनको जो है इस बात पर छोड़ा नहीं कि तुम्हें जो है दूसरे व्यक्ति ने दूसरी दृष्टि से देख लिया है। यहां पर दूषित दृष्टि का मतलब ये दृष्टि है ही नहीं, यौनाचार है, अनाचार। ऐसी दशा में अपने
कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूं? कैसे कर सकते हैं? बहुत सामान्य साधारण जीव हैं, कोई बुद्धि नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई स्त्री के लिए स्वतंत्रता नहीं है, कोई स्त्री के लिए इज्जत नहीं है। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो। उसके बाद भद्रे, मेरा यह निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। तुम चाहो तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुखपूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। हद हो गई। लक्ष्मण भी शादीशुदा है, भरत भी शादीशुदा है। एक स्त्री है, दूसरी स्त्री रखने का तो रिवाज है, क्योंकि दशरथ जी के 4 रानियां थीं, तो रिवाज है, इसीलिए एक स्त्री और। अब वो स्त्री पत्नी के रूप में रहेगी या उसको क्या नाम दिया जाएगा, ये तो अब राम ही बता सकते हैं। पता नहीं यहां पर जो है जिक्र क्यों नहीं किया गया है कि किस तरह रहेगी। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वो भी शादीशुदा है, वानर राज सुग्रीव, बंदर के साथ भी रह सकती हो, अथवा राक्षस राज विभीषण। कोई अब धर्म कर्म नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई जात पात नहीं है, सब जात खत्म हो गई, राक्षस साथ भी रह सकती हो। जहां तुम्हें सुख मिले वहां अपना मन लगाओ। और अगर सीता ये कह दे कि मेरा मन जो है राम जी आपके साथ लगेगा, तब क्या करेंगे? सोच विचार नहीं है, बुद्धिहीन। मैंने जो पहला ही जो पद कहा था कि याव जीवम पीछे बालो पंडितंग पैरूपासति नासो धम्मंग विजानति दब्बी सुप्रसंग था, कि मूर्ख व्यक्ति जो है चाहे पूरा जीवन भर बुद्धिमान व्यक्ति की शरण में रहे, उसके साथ रहे, लेकिन बुद्धिमानी नहीं आती। क्या बोल रहे हैं, कुछ सोच समझ ही नहीं रहे हैं। सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। ठीक है, जो सदा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य थी, वे माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथों की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। अब कोई आंसू बहाए और रोए तो फिर जिसके कारण रो रहा है उसको मन में गालियां दे रहा होगा, दुर्वचन ही कह रहा होगा, कुछ भला तो नहीं कह रहा होगा। अब ये ईश्वर की कहानी है जिसके नाम पर आज भारत में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया। अब मैंने जो शुरू में कहा था कि आज यादव समाज को पुनः सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो सबसे आगे गदा लेकर, तलवार लेकर, भाले लेकर, बंदूकें लेकर जो चल रहा था, क्या वो इसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहा था? मैंने एक वीडियो में कहा था कि राम मंदिर बन रहा है, ये भी टूटेगा, लेकिन इसको जो है तोड़ा नहीं जाएगा। वे लोग नहीं तोड़ेंगे जो आज विरोध कर रहे हैं, बल्कि वे लोग जो आज मंदिरों में जा रहे हैं वे खुद ही उन मंदिरों को ध्वस्त कर डालेंगे। मंदिरों को ध्वस्त करने का मतलब है कि जिन प्रतिमाओं की पूजा वो आज कर रहे हैं उनकी पूजा रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जैसे ही वो सच्चाई को जान जाएंगे। ये आज से मैंने कई साल पहले कहा था, जब राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी, खुदाई शुरू हुई थी। और बौद्ध समाज को मैं ये समझाता हूं, आज महाविहार आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बार बार समझाता हूं कि भाइयों सही दिशा में काम करो, भारत को बौद्धमय करने का प्रयास करो, बौद्ध धर्म का प्रचार करो। बौद्ध धर्म सत्य पर आधारित है, सच्चाई को कितनी भी गहराई में छुपा हो वहां से निकाल कर लोगों के सामने लाने की क्षमता रखने वाला धर्म। बौद्ध धर्म के सामने आते ही झूठ भागने लगता है, झूठ जो है छिपने लगता है, झूठ सामने टिक नहीं सकता। इतना आसान काम है, लेकिन क्या करें,
राग और द्वेष और हिंसा के मरीज लोग यही भाषा समझते हैं, राग से रंजित हैं, द्वेष से रंजित हैं, घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, हिंसा करते हैं, इसी में मजा आता है उनको। बौद्ध भी कम दोषी नहीं है। जब मैं यादवों से जब बहस करता हूं, तर्क करता हूं, वे लोग मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, धमकियां देते हैं, तो वे सोचते होंगे कि ये जो है बौद्ध धर्म की बातें करता है तो बौद्धों का समर्थन करता होगा। नहीं, मैं कभी भी गलत बातों का समर्थन नहीं करता। मैं हमेशा सही बात कहता हूं, सही लोगों की बात करता हूं, और जो सही है उसके समर्थन करता हूं। तो फिर अब यादव समाज को आज आदरणीय ब्राह्मणी जी चैलेंज कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि यादवों की गर्दन काट देनी चाहिए, यादव स्त्रियों को नंगा करके चौराहे पर घुमाना चाहिए। फिर से सोचने की जरूरत है यादव समाज को कि क्या उन्हें अब भी हिंदू धर्म में बने रहना है या बौद्ध धर्म स्वीकार करना है। और जिन यादवों को यह बुद्धि आ गई हो कि उन्हें अब ये हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करना है, तो फिर से वही गलती मत करना जो पूर्व के बौद्धों ने की है। लाखों बौद्धों ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में दीक्षा ली, लेकिन वो लाखों बौद्ध केवल प्रतीकात्मक बौद्ध बनकर रह गए। बौद्ध धर्म से उनका कोई नाता नहीं है, मैं साबित कर सकता हूं। बौद्ध धर्म को जाना ही नहीं, बौद्ध धर्म को सीखा ही नहीं। वे भी ब्राह्मणवाद के मरीज हैं। उनके चित्त का ऑपरेशन किया जाए तो उनके भीतर ब्राह्मणवाद ही मिलेगा, ब्राह्मणवाद के तत्वों से ग्रस्त हैं। इसीलिए अगर आपको वास्तव में बौद्ध बनना है, ललित सिंह यादव जी की बात को पूरा करना है, आपको वास्तव में लग गया है कि भारत को बौद्ध में करना बहुत जरूरी है, भारत को बौद्ध में करके ही पूरे भारत में सुख शांति समृद्धि का वास हो सकता है, तो फिर आप धम्मपद संघ को ज्वाइन करें। धम्मपद संघ ने आपकी सेवा के लिए एक छोटा सा कोर्स बनाया है, बहुत छोटा कोर्स है, और उस कोर्स को कराने की पूरी जिम्मेदारी धम्मपद संघ की है। आपको आपके तरीके से, आपकी सहूलियत से वो कोर्स करवाएगा। पाली और हिंदी में है, पाली भी याद कराएंगे और हिंदी भी याद कराएंगे, और उसके बाद आपके जीवन में उससे लाभ भी करा के दिखाएंगे। अगर आपको लाभ ना हो तो कभी भी बौद्ध धर्म ग्रहण मत करना, छोड़ देना। गारंटी से कहा जाता है, पूरी गारंटी है। जीवन को बदल कर दिखाएंगे, लाभ करके दिखाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।